हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिंस में। एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं के मैं आपके अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को नोट करके इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। स्टूडेंट देखिए, मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन को लेकर आपको जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ये देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, आय प्रवाह को समझाइए। तो आपको इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। ये आपको 2 नंबर में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद देखिए, दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अवसर लागत किसे कहते हैं। आपको इसको समझाना, अवसर लागत किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको 2 नंबर में आ सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिए। फिर देखिए, तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मुद्रा के 2 सहायक कार्य लिखिए। मुद्रा के आपको 2 सहायक कार्य आपको लिखने हैं, तो इसको भी आपको 2 नंबर में आपको आ सकता है ये क्वेश्चन। आप उस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। फिर देखिए, चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक की परिभाषा लिखिए। आपको केंद्रीय बैंक की आपको परिभाषा बतानी है। ये क्वेश्चन भी आपको 2 नंबर में आ सकता है। इसके बाद देखिए, पांचवा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्पादन फलन की विशेषता को संक्षेप में समझाइए। उत्पादन फलन की विशेषता को आपको संक्षेप में समझाना है। यह आपका एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को भी नोट करके तैयार कर लेना है। फिर देखिए, जो आपका छठवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राष्ट्र आय की गणना की उत्पादन विधि को स्पष्ट रूप से समझाइए। राष्ट्र आय की गणना की उत्पादन विधि को आपको स्पष्ट रूप से समझाना है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आपको ये क्वेश्चन 3 नंबर या फिर आपको 4 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करके तैयार कर लीजिए अच्छी तरीके से। फिर देखिए, सातवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उपयोगिता विश्लेषण की विधियों के बारे में संक्षेप में बताइए। उपयोगिता विश्लेषण की विधियों के बारे में संक्षेप में आपको समझाना। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपको 3 नंबर और 4 नंबर में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करके तैयार कर लीजिए। फिर देखिए, आठवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बाजार मूल्य से आप क्या बाजार मूल्य से आपका क्या आशय है। आपको बाजार मूल्य का आपको आशय बताना है अपने शब्दों में। तो इसको भी आपको तैयार करना है। ये क्वेश्चन भी आपको दोनों में आ सकता है। फिर देखिए, बजट रेखा से क्या आशय है। इसको भी आपको तैयार करना है। ये क्वेश्चन भी आपको 2 नंबर में आ सकता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, राष्ट्र आय से क्या आशय है। आपको राष्ट्र आय का आशय आपको तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन भी आपको 2 नंबर में आ सकता है। फिर देखिए, मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु यह स्वामी है। स्पष्ट कीजिए। आपको इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु स्वामी है। तो आपको इस कथन को स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन भी आपको 2 से आपको 3 नंबर के बीच में आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद देखिए, पूर्ति के नियम के अपवाद लिखिए। आपको पूर्ति के नियम के आपको अपवाद लिखने हैं। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। तो आपको इस क्वेश्चन को भी नोट करके तैयार कर लेना है अच्छे से। फिर देखिए, जो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका 13वां, केंद्रीय बैंक के कार्य बताइए। तो आपको केंद्रीय बैंक के आपको कार्य तैयार कर लेने। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स देखिए, 14वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए राष्ट्रीय आय और राष्ट्र पूंजी में अंतर बताइए। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। कम से कम इसमें आपको 4 अंतर याद करके रखने हैं। आपको ये क्वेश्चन 3 से आपको 4 नंबर के बीच में आ सकता है। इसके बाद देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बार बार आता है। पूर्ण प्रतियोगिता में आपको अंतर बताना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कम से कम इसमें आपको 4 अंतर याद करके रखने हैं। ये क्वेश्चन भी आपको 3 से 4 नंबर के मतलब बीच में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। अगर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के जो पीडीएफ इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी आपको लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। वहाँ जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद देखिए, 16 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत में आपको अंतर बताना। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, 17 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बार बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो आपको इस क्वेश्चन को तैयार करके रखना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 17वां। फिर देखिए, 18वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी क्या कमियां हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को भी तैयार करके रखना है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी क्या कमियां हैं। इसके बाद देखिए, 19वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। आपको कम से कम इसमें आपको 3 से आपको 4 कार्य याद करके रखने हैं व्यावसायिक बैंक के। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। फिर देखिए, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपका देखिए 20वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीमांत उत्पादन संभावना क्या है। ये आपके लिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका ये 20वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में आपके बीच आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर के आपको आ सकता है। इसके बाद देखिए, 21वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मांग मांग की कीमत लोच को परिभाषित कीजिए। मांग की कीमत लोच को आपको परिभाषित करना है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लीजिए अच्छी से तरीके से। फिर देखिए, 22वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं। उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं, आपको इस क्वेश्चन को भी तैयार करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर के मतलब बीच में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद देखिए, 23वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मुद्रा के प्राथमिक कार्य लिखिए। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है। मुद्रा के प्राथमिक कार्य आपको तैयार कर लेने। फिर उसके बाद देखिए, 24वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बाजार की प्रमुख विशेषताएं बताइए। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बाजार की प्रमुख विशेषताएं बताना है आपको। फिर देखिए,
25वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मांग का नियम बताइए, मांग वक्र का ढाल नीचे की ओर क्यों होता है। ये क्वेश्चन आपको 3 से 4 नंबर के बीच में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इस क्वेश्चन को भी तैयार करना है। मांग का नियम बताइए, मांग वक्र का ढाल नीचे की ओर क्यों होता है। इसके बाद देखिए 26वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बजट सेट तथा बजट लाइन में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट करने हैं आपको। बजट सेट और बजट लाइन में अंतर स्पष्ट कीजिए, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसके बाद देखिए 27वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं बताइए। आपके लिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को भी तैयार करके रखना है, विशेषताएं आपको तैयार कर लेनी है अपूर्ण प्रतियोगिता की। फिर देखिए 28वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वास्तविक लागत से क्या आशा है। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वास्तविक लागत से क्या आशा है। आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है। इसके बाद 29वां जो क्वेश्चन है आपका सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशा है। सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशा है, आपको इस क्वेश्चन को भी तैयार करना है। आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर के बीच में आ सकता है। इसके बाद देखिए 30वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन रिजर्व बैंक को सरकारी बैंक क्यों कहते हैं। इसको आपको समझाना, रिजर्व बैंक को सरकारी बैंक क्यों कहते हैं, आपको इस कथन को समझाना। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन भी 2 नंबर के बीच में आ सकता है। फिर स्टॉक से क्या आशा है, ये क्वेश्चन आपको दो नंबर में आ सकता है, आपको उस क्वेश्चन को तैयार करना है, स्टॉक से क्या आशा है। फिर देखिए 32वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपूर्ण प्रतियोगिता से क्या आशा है। अपूर्ण प्रतियोगिता का आपको अर्थ तैयार कर लेना, आपको आशा तैयार कर लेना, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर देखिए 33वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिक मांग है। हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिक मांग है, आपको इस कथन को समझाना, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। फिर देखिए 34वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं बताइए। आपको समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता तैयार करनी है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए अच्छी तरीके से, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में आ सकते हैं। साथ ही आपको इन क्वेश्चन को नोट करके रखना है, ये आपके लिए वार्षिक परीक्षा के लिए भी, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए आपका जो 35वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखी क्या हैं, आपको विशेषताएं लिखनी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। इसके बाद देखिए 36वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कर की परिभाषा दीजिए। आपको प्रत्यक्ष कर और आपको देखिए आपको प्रत्यक्ष कर और आपको अप्रत्यक्ष कर, आपको दोनों की परिभाषा तैयार करके रखनी है। प्रत्यक्ष कर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और साथ ही आपको अप्रत्यक्ष कर भी आपको तैयार करके रखना है। क्या पता मतलब वो क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको परिभाषा तैयार करनी है अप्रत्यक्ष कर की, साथ ही प्रत्यक्ष कर की। फिर देखिए 37वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए प्रभावपूर्ण मांग का महत्व बताइए। आपको प्रभावपूर्ण मांग का आपको महत्व बताना, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 नंबर के मतलब बीच में आ सकता है। इसके बाद देखिए 38वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वर्तमान युग मुद्रा का योग है समझाइए। आपको इस कथन को समझाना है, वर्तमान युग मुद्रा का योग है, आपको इस कथन को समझाना, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर देखिए 29वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य लिखिए। आपको भारतीय रिजर्व बैंक के आपको कार्यों को लिखना है, कम से कम इसमें आपको 3 से 4 आपको कार्य तैयार कर लेने हैं। आपको ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर के बीच में आ सकता है। इसके बाद देखिए 40वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उत्पादन कार्य क्या है, इसकी आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। उत्पादन कार्य क्या है, इसकी आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये 40 क्वेश्चन थे आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में जो आ सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को नोट करके इन क्वेश्चन को तैयार कर ली। चाहें तो आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी। अगर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर देते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं, जिसकी आपको लिंक इस हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। तो स्टूडेंट आपके 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके अर्थशास्त्र के, जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए अच्छी तरीके से नोट करके। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये सारी कोई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में लगे बेल आइकन को सब किसी प्रकार के अपडेट्स सबसे पहले प्राप्त हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपके लिए और सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड जल्दी आपको मैं कराने वाला हूँ अपने चैनल पे अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।